नमस्कार दोस्तों, साइकोलॉजी अवेयरनेस में आपका स्वागत है। मैं राहुल अडाव, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट बन के काम कर रहा हूँ। आज हम बात करने वाले हैं तान तनाव नहीं तो बैलेंस चुने, इसके बारे में। इसमें हम कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे जो हमें तान तनाव आता है हमारी वर्क प्लेस पे और घर पे आने के बाद हमें वो महसूस भी होता है, तो उसको बैलेंस कैसे करें, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एक, समय और हमारे पास कौन कौन से स्किल है उसका हमें सबसे पहले आकलन करना चाहिए। 2, अगर हमें कोई काम आ नहीं रहा है, कोई काम में हम अच्छे से हमारा योगदान नहीं दे पा रहे, तो वहीं पे हमें ना बोलना, ये भी हमने सीखना चाहिए। नहीं बोलना ये हमें फायदेमंद है हमारा तान तनाव कम करने के लिए। जो स्ट्रेस है जिसको हम बोलते हैं, वो कम करने के लिए ये नहीं कहीं ना कहीं हमें बहुत ही यूजफुल है। 3, जब भी ऐसा आपको लगता है कि नहीं बोलना है और ये कैसे बोला जाए, तो ये नहीं, हमें एक विनम्रता के साथ हमें बोलना चाहिए, जिसमें हमारे जो हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे उनको ऐसा लगे कि इसे ये काम नहीं आता है। इसीलिए एक विनम्रता भाव, जिसे हम एक पोलाइटली टॉक कहते हैं, तो पोलाइटली हमें उनसे बात करके उनको वो मुझे नहीं आता है इसके बारे में हमें उनको अवगत कराना चाहिए। 4, जो सबसे अहमियत वाले काम है, जल्दी करने हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, और जो काम उसके बाद भी किए जाते हैं तो उनको बाद के लिए टाल दीजिए। 5, समय का सदुपयोग कैसे करें, तो टू डू लिस्ट बनाओ। कौन सा काम हमें करना है उसका सीक्वेंस वाइज अगर हम बनाते हैं तो हमारा माइंड भी वहाँ पे सीक्वेंस के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और बीच बीच में जो हम ओवर थिंकिंग बोलते हैं कि बीच में ये थॉट्स आ गए उस काम के बारे में, बीच में उस काम के बारे में थॉट्स आ गया, तो ये जो लिस्ट हम बनाते हैं तो हमारी प्रायोरिटी डिसाइड होती है, और एक वक्त में एक काम, जिसके लिए हमारा जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, जिस ये आगे वाला जो ब्रेन है, इसे हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो वो कॉन्शियस माइंड एक चीज एक वक्त में करने के लिए, एक काम एक वक्त में करने के लिए बना है, तो आपका जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। 6, कौन सा काम कितने समय में करना है उसका एक समय निर्धारण निश्चित करें, और कौन से काम के लिए कितना समय लग रहा है, इस निर्धारण से आप ये समझ पाएंगे कि टू डू लिस्ट कितनी इफेक्टिव बनानी है, और उसका इफेक्टिवनेस यूटिलाइज करने के लिए ये समय निर्धारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7, जब भी वर्क प्लेस पे तान तनाव आता है तो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये जो टेक्निक है, ये आप अपने चेयर पे बैठे बैठे आप कर सकते हो, जिसे हम सिंपल भाषा में बोलते हैं स्ट्रेचिंग। मसल स्ट्रेचिंग करके आप आपके शरीर के ऊपर, मन के ऊपर आया हुआ स्ट्रेस हल्का कर सकते हैं। बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते हैं, तो ये आपको हाइड्रेटेड रखकर आपको काम करने में कुशल बनाता है। 8, थोड़ा सा ब्रेक बहुत अच्छा होता है। हमें जो भी काम हमारा कंप्लीट हुआ है हाफ आवर के बाद में, 1 आवर के बाद में, तो थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ये ब्रेक से फिर एनर्जी से हम दूसरा काम कर सकते हैं, इसके लिए हमारा ब्रेन तैयार हो जाता है। 9, अपना खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो भी हमारा खाना है ये हमारे लिए जो मल्टी विटामिन्स है वो हमारा पूरा बैलेंस, शरीर का बैलेंस बनाने में बहुत सक्षम है। तो खाना स्किप मत करें, सभी विटामिन्स, सभी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सबका समावेश अपने खाने में होना चाहिए। ये आपको रिचार्ज करेंगे और जो भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो भी कम करेंगे। अच्छी नींद ले, 8 आवर्स की नींद लेना चाहिए, ऐसे साइंटिफिकली प्रूव है। तो अच्छी नींद ले, नींद को कम न करे। जब रात का समय है तो रात के समय के बाद 4 या 5-6 बजे के बाद में चाय या कॉफ़ी, ऐसे पदार्थ जो है जो आपकी स्लीप डिस्टर्ब करते हैं, उसको अगर टालते हैं तो आपको इससे फ़ायदा ही मिलेगा। 10, अपने सभी हॉबीज़, शौक जो है उनके लिए भी टाइम निकाले। ये आपको आपका खुद के ऊपर विश्वास, खुद का सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस और खुद को खुद की नज़र में देखना और
उसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी से अटैच करके रखता है और हमें एंजॉय, जो हैप्पीनेस है वो भी देता है, और इससे हमारा जो स्ट्रेस है वो भी कम होने में हमें मदद मिलती है। तो ये 10 टिप्स हमने डिस्कस किए हैं कि तान तनाव, स्ट्रेस अगर आता है तो बैलेंस कैसे चुने। तो इस 10 टिप्स से आप आपका बैलेंस चुन सकते हैं। थैंक यू।